हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 जिसका नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, इस चैप्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, फिजिक्स में आपको पता है कि थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादातर मात्रा में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराता रहता हूँ, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पर मैंने चूज किया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस न्यूमेरिकल को हम लगाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल अगर आप समझ जाते हैं तो आप चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, जो कि सभी बच्चे नहीं देखते हैं। ठीक है, तो जो भी देखें लास्ट तक देखें, आधा अधूरा मत छोड़ें। तो देखिए, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन है जो जिसकी त्रिज्या है 5 × 10⁻⁻11। ठीक है, ये है कक्षा में 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। अब परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में दिया क्या गया है, देखिए त्रिज्या दी गई है। ठीक है, और त्रिज्या को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर इक्वल टू दिया गया है 5 × 10⁻⁻11 मीटर। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए, थोड़ा सा अगर टाइम भी लगता है तो अगर आप समझ जाते हैं तो टाइम मायने नहीं रखता, अगर आपको समझ में आ गया तो। और आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, समझ में ना आए तो भी ठीक नहीं है। ठीक है, अब देखिए और क्या दिया गया है, हमें वेग दिया गया है। ठीक है, तो वेग को हम लोग डिनोट करते हैं वी से। तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल वी इक्वल टू 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए हमें निकालना क्या, परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ पहले ही कि एम इक्वल टू एक फार्मूला होता है। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, चुंबकीय आघूर्ण का। ठीक है, I × A। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हम निकालेंगे, ना यहाँ पर आई दिया गया है ना ये दिया गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे। तो आई इक्वल टू एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, तो देखिए याद रखिएगा, आई इक्वल टू ई इंटू वी। ठीक है, ई इंटू वी अपान 2πr, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ई है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, कितना आवेश होता है। उसके बाद में ये जो आपका है वी, ये वेग है जिस वेग से इलेक्ट्रॉन चल रहा है। 2π × r है आपकी त्रिज्या। अब देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं वैल्यूज को। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19। ठीक है, इंटू 2 × 10⁻6 और अपान 2π r यहाँ पर है। ठीक है, तो 2π को हम ऐसे ही रहने देंगे, इंटू r की वैल्यू दी गई है ऊपर, देखिए ये 5 × 10⁻−11। समझ में आ रहा है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए स्मॉल आई की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो स्मॉल आई इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा जो ये 2 है आपका। ठीक है, इस 2 को और इस 2 को हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए बचेगा क्या, 1.6 × 10⁻−19 है माइनस में, और ये प्लस में 6 है, तो 19 में से 6 घट जाएगा, क्योंकि 10 और 10 बराबर हैं। तो 19 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻−13। ठीक है, अब इंटू इस 10⁻−11 नीचे माइनस में है, इसको भी ऊपर ले आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा 10⁻11। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। देखिए -19 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 13, तो -13 हमने लिख दिया। अभी नीचे -11 प्लस माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और 5 नीचे बचा और यहाँ पर पाई बचा जो कि 2 के साथ था। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। अब देखिए आगे समझते चलिए स्टेप बाय स्टेप। तो स्मॉल आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.6 अपान 5π।
ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 13 माइनस में है, ये प्लस में है, 13 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, तो इतना हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ से हम ए निकाल लेते हैं, क्योंकि फार्मूले में क्या है, m इक्वल टू आई ए। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ए आपका है, तो ए इक्वल टू यहाँ पर होगा पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है इतने मीटर की कक्षा में चाल से चल रहा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो यहाँ पर ली जाएगी वो पाई आर स्क्वायर ली जाएगी, याद रखिएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू, पाई को हम ऐसे रहने देंगे, आर कितना दिया गया है आपका, तो 5 × 10 की पावर माइनस 11 दिया गया था का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये दिया गया वैल्यू ऊपर देख लीजिए ये, ठीक है, इतनी वैल्यू दी गई है जो कि मैंने नीचे लिखा है। अब देखिए पाई ऐसे ही रहेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 11 इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर माइनस 22 हो जाएगा। अब देखिए ए इक्वल टू कितना आया, ए इक्वल टू 25 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 22, ठीक है, इतना आया। अब देखिए हम फार्मूले पर रख देते हैं, जो कि फार्मूला है चुंबक द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का, वो होता है m इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, अब देखिए हम रखते हैं, आई की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए ये निकाला था हमने 1.6/5 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2। देखिए थोड़ा सा हार्ड है, बट आपको समझना होगा, सब कुछ फार्मूले पर रख देना है और इसमें कुछ भी नहीं है, इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, ये आई की वैल्यू हमने निकाली थी। अब देखिए इंटू है, ए है, तो ए की वैल्यू हमने निकाली है 25 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 22। ठीक है, अब 5 पाई और 25 पाई कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 1.6 × 5 कितना होगा, 16 × 5 80, तो 80 हो जाएगा। अब एक अंक में दशमलव लगा हुआ है 1.6, तो 1 दशमलव हो जाएगा। ठीक है, एक अंक के बाद इंटू 10 के पावर माइनस 2 है और माइनस 22 है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 22 और 2 24, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह वही रहेगा। अब देखिए इतना आपका आ गया m इक्वल टू, अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं m इक्वल टू 8.0 × 10 के पावर माइनस 24, और इसकी वैल्यू होती है चुंबकीय आघूर्ण की एम्पियर, इसकी मात्रक होता है चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। तो देखिए इसी प्रकार से आप वैल्यू को इसको निकाल सकते हैं आसानी से। इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, 2-3 फार्मूले याद रखने हैं सिर्फ आपको। एक तो ये आई इक्वल टू ई इंटू वी अपान 2 पाई आर, ठीक है, जहाँ ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वी है वेग, आर है त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद में आपको याद रखना है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और एम इक्वल टू आई ए, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन सभी फार्मूले को याद रखेंगे, न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल अगर पसंद आए तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।